हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स। तो आज का टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? देखिए, ऐसी सीरीज होती है जिसमें डिफरेंस होता है 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का। ठीक है, हर अगले मेंबर में इसमें क्या होगा, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। तो ऐसी सीरीज को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। जैसे एग्जांपल ये देखिए, CH4 जो होता है और इससे अगला वाला मेंबर देखिए C2H6। तो इसमें क्या है, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का फर्क है। कितने का फर्क है? 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन का फर्क है। ऐसी इसकी अगली सीरीज में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का फर्क है। ऐसी अगली सीरीज में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का फर्क है। तो ऐसी सीरीज जिसमें 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का फर्क होता है उन्हें होमोलोगस सीरीज कहते हैं। इसमें भी चेक कर सकते हैं, देखिए इसमें 1 कार्बन और 2 ये वाले इनमें 2 हाइड्रोजन का फर्क है। इसमें भी अगले मेंबर पे 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का फर्क है। इसमें भी 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का फर्क है। तो ऐसी सीरीज जिसमें लगातार अगले मेंबर में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का फर्क होगा, ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो नेक्स्ट टॉपिक है सोप। तो सोप क्या होता है? देखिए सोप क्या होता है, अगर हम सोप की डेफिनेशन की बात करें, सोप का मतलब लॉन्ग फैटी एसिड चेन having sodium और पोटेशियम salt और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए सोप क्या होता है? सोप होती है लॉन्ग फैटी एसिड चेन हैविंग सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखिए ये होती है लॉन्ग, अगर हम सोप के एक मॉलिक्यूल की बात करें तो ये होती है फैटी एसिड चेन। क्या होती है? फैटी एसिड चेन, जिसे हम कार्बन चेन भी बोलते हैं। बहुत लंबी कार्बन चेन होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये वाला सिरा यहाँ पे जुड़ा होता है COO, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम का साल्ट जुड़ा होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम सोप का एक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसमें कुछ खास बात होती है सोप के एक मॉलिक्यूल में। ये वाला जो सिरा होता है इसका, ये होता है हाइड्रोफिलिक सिरा, हाइड्रोफिलिक। और ये वाला जो सिरा होता है पीछे वाला टेल जो इसकी होती है, ये हेड है, इसे हम हेड भी बोलते हैं। जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, और जो टेल होती है, ये जो चेन है जो इसकी पूंछ जैसे दिख रही है, हाइड्रोफोबिक होती है। अब हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फोबिक का मतलब होता है जो वाटर से डरता है। यानी कि हाइड्रोफोबिक का मतलब वो वाटर से डरने वाला, यानी कि वाटर से दूर भागने वाला। और ऐसे हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब वाटर और फिलिक का मतलब लव, एक टाइप का लव भी समझ सकते हैं, जो पानी को चाहता है, जो पानी के पास जाता है। ठीक है, तो ये होता है, दो सिरे होते हैं इसके, 2 एंड्स होते हैं। एक होता है हाइड्रोफोबिक, दूसरा होता है ये होता है हाइड्रोफोबिक और ये होता है हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो ये है आपका एक मॉलिक्यूल किसका? सोप का। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम डिटर्जेंट की। डिटर्जेंट, तो डिटर्जेंट क्या होता है? लॉन्ग फैटी एसिड चेन हैविंग अमोनियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो डिटर्जेंट क्या होता है? लॉन्ग फैटी एसिड चेन होती है किसकी? अमोनियम साल्ट की। अमोनियम मतलब NH4। ठीक है, NH4
प्लस। NH4 प्लस यानी कि अमोनियम साल्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड पे जुड़ा हुआ, और ये पूरा जो होता है ये जुड़ा होता है लॉन्ग फैटी एसिड चेन से। अगर हम डिटर्जेंट के एक मॉलिक्यूल की बात करें तो ये हो गई आपकी लॉन्ग फैटी एसिड चेन, और ये होता है आपका CH कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें जुड़ा होता है NH4 प्लस। ठीक है, तो ये है आपका डिटर्जेंट का एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ डिटर्जेंट। ठीक है, इसके भी दो एंड होते हैं, ये होता है इसका हेड जो होता है हाइड्रोफिलिक वही जो पानी के साथ जुड़ता है, और ये होती है इसकी टेल जो कैसी होती है हाइड्रोफोबिक, जो पानी से दूर भागती है, हाइड्रोफोबिक। अब बात करते हैं हम क्लीनिंग ऑफ डिटर्जेंट और सोप या डिटर्जेंट दोनों का क्लीनिंग मैकेनिज्म एक ही है। तो हम बात कर लेते हैं क्लीनिंग मैकेनिज्म। तो क्लीनिंग मैकेनिज्म क्या होता है, देखिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि मिशेल किसे बोलते हैं, मिशेल कैसे बनता है। तो देखिए जब हम किसी भी वाटर में सोप का सॉल्यूशन डालते हैं, किसका सॉल्यूशन, सोप का सॉल्यूशन डालते हैं, तो उसमें मिशेल। ठीक है, तो क्लीनिंग मैकेनिज्म में क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मॉलिक्यूल की। तो एक मॉलिक्यूल होता है सोप का, ये हेड, और ये टेल। जो टेल होती है वो आपको पता है हाइड्रोफोबिक होती है, और जो हेड होता है इसका वो कैसा होता है हाइड्रोफिलिक होता है। यानी कि ये जो होगा ये वाटर के साथ जुड़ना चाहेगा, ये वाटर से दूर जाना चाहेगा। अब जो भी हाइड्रोफोबिक सिरा होता है जो वाटर से दूर जाना चाहता है वो हमेशा किससे जुड़ना चाहता है, ऑयल से जुड़ना चाहता है, ऑयल से। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक में जब भी हम किसी गंदे कपड़े को जिसपे क्या जमी हो, डर्ट को अगर हम वाटर सोप के सॉल्यूशन में डुबाते हैं, वाटर और सोप के सॉल्यूशन में डुबाते हैं, तो इस गंदे कपड़े जिसमें डर्ट लगी है, डर्ट कैसी होती है नेचर में, डर्ट का नेचर होता है ऑयल। ठीक है, तो ये ऑयल की तरह होती है। तो ऑयल में कौन सा सिरा जुड़ता है, सोप का ये वाला टेल। तो टेल इसकी ऑयल में जुड़ती है, और बाकी ये इसके चारों तरफ वाटर है। ठीक है, वाटर, तो वाटर से सोप का कौन सा सिरा जुड़ेगा, हेड। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल सोप के इससे ऐसे जुड़ते हैं, और ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मिशेल बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को, ऐसे स्ट्रक्चर को जिसमें डर्ट जमी हो, ये डर्ट है, और डर्ट से हाइड्रोफोबिक सिरा जुड़ता है ऑयल से, और यहाँ पे क्या हो जुड़ते हैं हाइड्रोफिलिक से। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, मिशेल बोला जाता है। ये साबुन के है, ये वाला कौन सा सिरा है, COONA वाला। ठीक है, और ये कौन सा है, ये फैटी एसिड चेन है, तो इस तरीके से जो बनता है वो बनता है मिशेल। ठीक है, अब ये देखिए ये डर्ट जो है वो किससे जुड़ी है, हाइड्रोफोबिक सिरे से, और ये वाटर से सिरा जुड़ा हुआ है कौन सा, हाइड्रोफिलिक। तो जब भी हम इसमें जर्क करते हैं या झटका मारते हैं इसे, तो ये क्या होता है, डर्ट जो होती है ये साबुन के साथ बह के बाहर चली जाती है और कपड़ा साफ हो जाता है। इसी तरीके से क्लीनिंग मैकेनिज्म होता है सोप का, और सेम ऐसे ही होता है डिटर्जेंट का। और डिटर्जेंट की जगह यहाँ पे COONA की जगह क्या हो जाएगा डिटर्जेंट में, COONH4 यानी कि अमोनियम साल्ट आ जाएगा। ठीक है, सोडियम साल्ट या पोटेशियम साल्ट वाला ये सोप होता है, और ये कौन सा होता है, डिटर्जेंट होता है। ठीक है, तो ये होता है क्लीनिंग मैकेनिज्म ऑफ सोप और डिटर्जेंट। इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। थैंक यू।